तेजी से आता देख ट्रक ड्राइवर बदहवास होकर एक्सीलेटर दबाता है, लेकिन भारी ट्रक पानी के बहाव का सामना नहीं कर पाता। एक विशालकाय लहर ट्रक से टकराती है और उसे खिलौने की तरह बहा ले जाती है। लीसा की कार भी इस तबाही से नहीं बच पाती। खौफनाक बाढ़ का पानी कार को गोल गोल घुमाते हुए एक बड़े पेड़ से टकरा देता है। पेड़ की मोटी टहनियां कार का शीशा तोड़कर अंदर घुस जाती हैं। किस्मत से कोई टहनी लीसा के शरीर में नहीं चुभती, लेकिन वो उसकी सीट को इस तरह लॉक कर देती है कि लीसा हिल भी नहीं पाती। पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा था। कार तेजी से डूबने लगी है। लीसा मदद के लिए चीखती है, पर चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा और तूफान का शोर था। तभी दो लोग एक छोटी नाव में वहां से गुजरते हैं। उनमें से एक दाढ़ी वाला आदमी पानी में कूदकर लीसा की कार तक पहुंचता है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर टहनियों के दबाव की वजह से दरवाजा टस से मस नहीं होता। वो अपने साथी से औजार लाने को कहता है और लीसा को भरोसा दिलाता है कि वो उसे बचा लेगा। लेकिन तभी नाव पर मौजूद उसका साथी ऐसी खौफनाक चीख मारता है कि कलेजा कांप उठे। उसका एक हाथ कोहनी से गाया था। दाढ़ी वाला आदमी कुछ समझ पाता उससे पहले ही दूर छत पर खड़ी एक लड़की जोर से चिल्लाती है, तारांकन पानी से बाहर निकलो, पानी में शार्क है। जी हाँ, बाढ़ का पानी अपने साथ समंदर से खुखार शार्क को शहर के अंदर ले आया था। दाढ़ी वाला आदमी नाव की तरफ भागने की कोशिश करता है, लेकिन पानी के नीचे एक काली परछाई तेजी से गुजरती है और अगले ही सेकंड वो आदमी पानी के अंदर खींच लिया जाता है। पानी लाल हो जाता है। लीसा ये खौफनाक मंजर देखकर बदहवास हो जाती है। उधर ट्रक ड्राइवर को जब होश आता है तो वो पलटे हुए ट्रक के केबिन में फंसा हुआ था। वो दरवाजे पर लात मारकर उसे खोलता है, लेकिन जैसे ही बाहर पैर रखता है पानी में से एक शार्क उछलकर उस पर झपट पड़ती है और उसे अपना शिकार बना लेती है। अब पूरा शहर एक हंटिंग ग्राउंड बन चुका था। शार्क को बाढ़ के पानी में मिले बीफ और इंसानी खून की गंध आ चुकी थी। जिस लड़की ने सबको चेतावनी दी थी उसका नाम केला था। वो अपने घर की दूसरी मंजिल पर थी। नीचे पानी बढ़ रहा था, लेकिन वह फिलहाल सुरक्षित थी। तभी उसकी नजर कार में फंसी लीसा पर पड़ती है। कायला के चेहरे पर खौफ साफ दिखा है, लेकिन एक पल के हिचकिचाहट के बाद वो अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला करती है। वो किचन से एक तेज चाकू उठाती है और दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर निकलती है। छत की गीली टाइल्स पर उसका पैर फिसलता है और वो लगभग पानी में गिरने ही वाली होती है जहाँ शार्क तैर रही थी। लेकिन किसी तरह खुद को संभाल कर तैरते हुए मलबे पर पैर रखते हुए वो लीसा की कार की छत तक पहुंच जाती है। कायला चाकू से कार की छत को काटने की कोशिश करती है और अंदर हाथ डालकर लीसा को फंसाने वाली टहनी पर वार करने लगती है। इसी बीच लीसा को लेबर पेन कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं। वो दर्द से तड़प रही थी, लेकिन जीने की आस में हिम्मत नहीं हारती। कायला अपनी पूरी ताकत लगाकर टहनी को काट देती है और लीसा को कार की छत से बाहर खींच लेती है। दोनों किसी तरह तैरकर कायला के घर के अंदर पहुंच जाती हैं और फिलहाल शार्क के जबड़ों से बच जाती हैं। लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ पलों की थी, क्योंकि बाहर बाढ़ का पानी अभी भी बढ़ रहा था और पूरा मकान शार्क के टकराने और पानी के दबाव से खतरनाक तरीके से चरमरा